हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि हम इस वीडियो पूरे लेक्चर में क्या क्या पढ़ेंगे, ठीक है, और किस तरीके से कवर करेंगे। तो एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। हमारे जो चैप्टर्स है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर के, उसके अंदर मैंने आपको ये चैप्टर्स डिसाइड करके बताया था कि हम किस तरीके से पढ़ेंगे। तो इंट्रोडक्शन हमने कवर कर लिया है, फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन हमने कवर कर लिया है। आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिक ऑफ कंप्यूटर सिस्टम की, किस तरह का बेसिक होता है, उसके आर्किटेक्चर के बारे में, कैसा डिजाइन होता है, कैसा सीपीयू होता है, ये सब कुछ पढ़ेंगे। उसके बाद में जो हम नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे उसके अंदर माइक्रो ऑपरेशंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर, कि क्या क्या कंप्यूटर के अंदर कंपोनेंट होते हैं, ठीक है, और किस तरीके से वो काम करते हैं। तो एक बार हम फटाफट से देख लेते हैं। तो ये हमारे हैं कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। सबसे पहले हमारे पास जो कंपोनेंट आता है सीपीयू। सीपीयू को हम क्या कहते हैं? इट्स अ ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का क्या होता है? ब्रेन होता है, और ये सारी चीजों को कंट्रोल करता है। जो भी आप के सिस्टम के अंदर कंट्रोल करने वाली चीजें होती हैं, ठीक है, उन सभी को कंट्रोल करता है, और कुछ अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट्स को भी परफॉर्म करता है। तो सीपीयू के आपके पास दो पार्ट होते हैं। सबसे पहले आपका होता है कंट्रोल यूनिट, ठीक है, और आपका होता है ALU, जिसको आप बोलते हैं अरिथमेटिक लॉजिकल या फिर लॉजिक यूनिट। ठीक है, ये आपका कंट्रोल यूनिट को भी संभालता है कि कैसे डेटा आना है, कैसे जाना है, वो सब कुछ कंट्रोल करता है। ALU यानी कि जो भी आपके अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट वाले फंक्शन होते हैं, ऑपरेशंस होते हैं, उन सबको ये परफॉर्म करता है। उसके बाद आपकी मेमोरी आती है। मेमोरी के बेसिकली दो पार्ट होते हैं। मेमोरी आपके दो पार्ट्स में डिवाइड होती है। एक होता है आपका प्राइमरी मेमोरी, दूसरा होता है आपका सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, जो आपकी प्राइमरी मेमोरी होती है उसको आप मेन मेमोरी भी बोलते हैं। ठीक है, जिसमें आपका आता है रैम और रोम। उसके बाद जो आपका सेकेंडरी मेमोरी है, इसको आप ऑक्सिलरी मेमोरी भी बोलते हैं, जैसे कि हार्ड डिस्क ड्राइवर हो गई, ये सब आपके सेकेंडरी मेमोरी के एग्जाम्पल है। उसके बाद जो आपका आईओ डिवाइसेस है, ठीक है, आईओ डिवाइसेस का मतलब है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, जिसके थ्रू आप क्या करते हो, कंप्यूटर में इनपुट देते हो और उसी से आपको मतलब किसी दूसरे डिवाइस के थ्रू आपको आउटपुट मिलता है। ठीक है, तो इसको भी एक बार देख लेते हैं। तो ये हो गया आपका इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, इनपुट में आपके पास क्या क्या आता है? कीबोर्ड से आप इनपुट देते हैं, स्कैनर से आप इनपुट देते हैं, ठीक है, आपके पास माइक होता है, माउस होता है, इन सभी से हम क्या करते हैं? इनपुट देते हैं। ये सभी इनपुट डिवाइसेस कहलाते हैं। उसके बाद हमारे आउटपुट होते हैं, यानी कि मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, ये सभी क्या है? आपके आउटपुट डिवाइसेस है। ठीक है, ये कंप्यूटर के कंपोनेंट होते हैं जो हमें बाहर से दिखाई देते हैं। ठीक है, मतलब हमें पता रहता है इन सब चीजों के बारे में कि एक कंप्यूटर के अंदर सीपीयू होता है, मेमोरी होती है, और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, और कुछ अदर कंपोनेंट्स भी होते हैं। ठीक है, जैसे जो हमें अदर कंपोनेंट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? एक होता है आपके पास में सिस्टम बस, दूसरा है आपके पास में सिस्टम बस के साथ में हमारे पास में कुछ रजिस्टर्स होते हैं, सीपीयू के कुछ रजिस्टर्स होते हैं। कंप्यूटर के अंदर जो सीपीयू होता है, ठीक है, मतलब सीपीयू के अंदर हमारे पास में कुछ रजिस्टर्स होते हैं जो क्या करते हैं? डेटा को या तो मतलब कहीं पे स्टोर कराने के लिए, अलग अलग पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं। कुछ हमारे पास जनरल पर्पस रजिस्टर होते हैं, कुछ स्पेशल पर्पस रजिस्टर होते हैं, जिनको अभी हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज सिस्टम बस। सिस्टम बस क्या होती है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें हम जो हमारा फर्स्ट सेमेस्टर था या फिर हमारे जो भी फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर हमने सीपीयू के कंपोनेंट्स के बारे में डिटेल में पढ़ा हुआ है, मेमोरी के बारे में पढ़ा हुआ है, आईओ डिवाइसेस के बारे में पता है, ये सब कुछ हमें पता है। लेकिन जो हमें मेन पढ़ना होता है वो हमें सिस्टम बस और सीपीयू रजिस्टर पढ़ना है इस ब्लॉक के अंदर। तो हमारे पास में जो सिस्टम बस है वो क्या होती है? ठीक है, सिस्टम बस में हमारे पास में तीन तरह की बस होती है। ठीक है, तीन तरीके की बस का मतलब, यानी कि पहली बस हमारी कहलाती है एड्रेस बस। एड्रेस बस से जैसे कि इसके नाम से पता लग रहा है, ये एड्रेस से ही काम करेगी, यानी कि एड्रेस
लेकर जाएगी, किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन का एड्रेस यहाँ से वहां पर पहुंचाएगी, ठीक है। दूसरा है हमारा डेटा, डेटा बस यानी कि जो डेटा को लेकर आने के लिए और लेकर जाने के लिए काम करेगी। उसके बाद हमारी है कंट्रोल बस, जो क्या है कंट्रोल सिग्नल्स भेजेगी। अब यहाँ पर देखो एक हमारा सीपीयू होता है, सीपीयू के अंदर हमारे पास में कुछ बसेस होती हैं, ठीक है। हमने सीपीयू बनाया, इस सीपीयू के अंदर कुछ बसेस मतलब लगी हुई होती है जिसके थ्रू हम सिग्नल्स भेजते हैं, ठीक है। जो भी डेटा है इंफॉर्मेशन भेजते हैं वो कहाँ पर भेजते हैं, मेमोरी लोकेशन से, ठीक है। मेमोरी या फिर आपके इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से इंफॉर्मेशन जाती है कि यहाँ पर डेटा पड़ा हुआ है, यहाँ से लेकर आओ, इस तरीके से। तो ये जो हमारा पहला है डेटा एड्रेस बस, ठीक है। जो एड्रेस बस है, ठीक है। और हमारे पास में क्या क्या होती है, यहाँ पर हमारे पास डेटा बस होता है, और है हमारे पास में कंट्रोल बस, ठीक है। जो एड्रेस बस है वो यूनिडायरेक्शनल होती है। यूनिडायरेक्शनल का मतलब सिर्फ एक ही जगह से, यानी कि सीपीयू इंफॉर्मेशन देगा इस एड्रेस पे से ये वाली चीज भेजो। तो ये क्या हमारी एड्रेस बस जो सिर्फ और सिर्फ एड्रेस लेकर जाती है, और ये कैसी होती है हमारी यूनिडायरेक्शनल, यानी कि एक ही डायरेक्शन में काम करती है। उसके बाद जो आपकी डेटा बस है और कंट्रोल बस है, ये क्या है हमारी बाय डायरेक्शनल होती है, यानी कि बाय डायरेक्शनल का मतलब दोनों साइड में काम करती है, ठीक है। ये दोनों क्या है, दोनों साइड में काम करती है, यानी कि डेटा को सीपीयू से मेमोरी तक पहुंचाएंगी, ठीक है, और मेमोरी से सीपीयू पर भी लेकर जाएंगी। कंट्रोल सिग्नल्स भी सीपीयू से डेटा पर जाएगी और मेमोरी से हमारे मतलब सीपीयू से हमारे मेमोरी पर जाएंगे, या फिर आईओ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के पास, और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से सीपीयू पर भी जाएंगे। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, बाय डायरेक्शनल भी बोलते हैं, ठीक है। ये हमारे कंप्यूटर के अंदर जो हमारी बसेस होती है वो कुछ इस तरीके से काम करती है। अब यहाँ पर देखो, जब भी आप मेमोरी को एक्सेस करने जा रहे हो, ठीक है, यानी कि जब हम डेटा बस की बात करें या फिर कंट्रोल बस की बात करें, तो यहाँ पर जब हम मेमोरी को एक्सेस करें तो मेमोरी को एक्सेस करेंगे कैसे। मेमोरी है आपके पास में, ठीक है, मेमोरी है, देख लेते हैं एक बार हमारे पास में मेमोरी को किस तरीके से एक्सेस किया जाएगा, ठीक है। ये आपके पास में एक सीपीयू है, उसके बाद में ये आपके पास में मेमोरी है, ठीक है। मेमोरी के अंदर बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट सेल्स होते हैं, ठीक है। ये छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, ये क्या होते हैं आपके सेल हो गए, ठीक है। और यहाँ पर कुछ हमारा एड्रेस रहेगा, जैसे कि 0000001 010, इस तरीके से हमारा क्या है एड्रेस रहेगा। और यहाँ पर जो एड्रेस रहता है वो क्या होता है हमारा 0 से स्टार्ट होता है, इसीलिए अगर आपका जो भी है n-1 बिट्स तक ये एड्रेस जाता है। अब आपको अगर रीड ऑपरेशन या फिर राइट ऑपरेशन करना है तो वो किस तरीके से करोगे, तो ऑफ कोर्स आप क्या भेजोगे, एड्रेस भेजोगे। तो सीपीयू से क्या जाएगा हमारे पास में, एड्रेस बस के थ्रू एड्रेस जाएगा कि इस पर्टिकुलर एड्रेस पे जाके रीड ऑपरेशन करो या फिर राइट ऑपरेशन करो। हमारे पास में क्या क्या चीजें होती हैं मेमोरी से, अगर आप मेमोरी को एक्सेस कर रहे हो तो मेमोरी पे क्या करोगे, अपने दिमाग की मेमोरी पे क्या करते हैं, या तो हम उसमें से कुछ इंफॉर्मेशन लेकर आते हैं, उसको पढ़ते यानी कि रीड करते। मेमोरी के कुछ ऑपरेशंस होते हैं, लाइक आपका पहला क्या हो गया, रीड ऑपरेशन, और दूसरा हो गया आपका राइट ऑपरेशन, ठीक है। तो जो हम रीड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, तो ये जो रीड ऑपरेशन है ये हमारा किस तरीका का ऑपरेशन रहेगा, रीड ऑपरेशन आप क्या करोगे, सिर्फ और सिर्फ मेमोरी से सीपीयू पर जाएगा रीड ऑपरेशन। लेकिन जब हम राइट ऑपरेशन की बात करें तो ये कैसे जाएगा, हमारा सीपीयू से हम मेमोरी के ऊपर कुछ राइट करेंगे, ठीक है। यानी कि जब हम रीड की बात करें तो वो मेमोरी से सीपीयू पर सिर्फ और सिर्फ रीड होगा। तो हमें पता होना चाहिए पर्टिकुलर लोकेशन पे कि कहाँ पर जाकर हमें उस डेटा को रीड करना है, ठीक है। जैसे अगर हमारे पास में कुछ यहाँ पर इंफॉर्मेशन है एड्रेस 000 पर, तो यहाँ हम इस सेल पे जाएंगे, उस डेटा को रीड करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास में कुछ एड्रेस जाएगा विद द हेल्प ऑफ एड्रेस बस, ठीक है। कंट्रोल बस के थ्रू हमें पता लगेगा कि हमें उस पर रीड ऑपरेशन करना है या फिर राइट ऑपरेशन करना है, ठीक है। तो ये डेटा यहाँ से जब हमें मिलेगा तो मेमोरी यहाँ से जो डेटा बस है
उसके थ्रू हमारे पास में डेटा आएगा सीपीयू के पास में कि ये डेटा ये रहा, ठीक है। उसके बाद में उस डेटा का जो भी सीपीयू करना होगा वो यहाँ पर परफॉर्म किया जा सकता है। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आई होगी व्हाट इज सिस्टम बस। अब इसके बाद में हमारे पास में होता है, जैसे अगर हम सिस्टम बस की डेफिनेशन लिखना चाहें तो यहाँ पर क्या होता है, कलेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन लाइन बिटवीन कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर, कि जो कंपोनेंट है कंप्यूटर के उसके बीच में क्या होता है, बहुत सारी बिट्स ऑफ लाइन होती है, उनका कलेक्शन ही क्या कहलाता है, हमारा सिस्टम बस, ठीक है। अब उसके बाद में हमारे पास में है, अभी हमने क्या पढ़ा था कि अदर कंपोनेंट, तो सिस्टम बस अभी हमने क्लियर कर लिया। उसके बाद में हमारे पास में कुछ आते हैं सीपीयू के रजिस्टर्स। रजिस्टर्स अलग अलग होते हैं, कुछ हमारे पास में जनरल पर्पस रजिस्टर होते हैं और कुछ हमारे पास में स्पेशल पर्पस रजिस्टर होते हैं। स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स अपने स्पेसिफिक कार्य के लिए बने होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम लिख लेते हैं सीपीयू रजिस्टर्स। तो यहाँ पर जो सीपीयू के रजिस्टर्स हैं वो अभी हमने देखे कि दो तरीके के होते हैं। एक हो गया हमारा जनरल पर्पस, दूसरा हो गया हमारा स्पेशल पर्पस, स्पेसिफिक पर्पस के लिए बने हो। अब जनरल पर्पस रजिस्टर को मेनली जब हम डिनोट करते हैं या फिर उसको जब आप रिप्रेजेंट करते हैं तो यहाँ आप लिख सकते हैं कि R0 यानी कि रजिस्टर 0, रजिस्टर 1, रजिस्टर 2, 3, इस तरीके से आप इसको मेंशन कर सकते हैं। जब हम स्पेशल पर्पस रजिस्टर की बात करते हैं तो स्पेशल पर्पस रजिस्टर जैसे कि उसका नाम ही है स्पेशल, यानी कि वो किसी एक स्पेसिफिक कार्य के लिए बना होगा। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर इस डिफरेंट डिफरेंट रजिस्टर्स होते हैं। पहला हमारे पास है एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर जिसको आप एसी भी बोल सकते हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है। जो हमारा एक्यूमुलेटर होता है ना, ये क्या करता है, जैसे कि आपके पास में एएलयू है, ठीक है, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। इससे अगर डेटा को रिजल्ट के तौर पे रिस्टोर कराना होगा, जैसे कि आपके पास में एएलयू है, ठीक है, लाइक ये हमारा क्या है एएलयू, इसमें हमने कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म किया, ठीक है, यहाँ से हमारा डेटा आया, ठीक है, इनपुट लाइन के थ्रू। इनपुट जो भी आपने दिया, इनपुट्स के जो भी ऑपरेंड्स हैं, यहाँ से आपका इनपुट आया। उसके बाद में जब आपका रिजल्ट आएगा तो इस रिजल्ट को आप स्टोर करा सकते हो किसके अंदर, एसी यानी कि एक्यूमुलेटर के अंदर आप स्टोर करा सकते हो। ये हमारा बेसिक आर्किटेक्चर होता है किसका, कंप्यूटर सिस्टम का, ठीक है। उसके बाद में अगर आप चाहें तो यहाँ से या तो दो इनपुट ले सकते हैं, या फिर आप चाहें कि एक डेटा अगर आपको एक्यूमुलेटर से चाहिए तो आप एक जो है बेसिक यहाँ से एक्यूमुलेटर के थ्रू एएलयू में पहुंचा सकते हो, और दूसरा आप इनपुट ले सकते हो जैसे भी आपको लेना है, ठीक है। इनपुट आपका जा सकता है, एक एक्यूमुलेटर से आपका इनपुट जा सकता है, ठीक है। दूसरा जो है रिजल्ट आप स्टोर करा सकते हैं, यानी कि जो आपका रिजल्ट आएगा, देखो यहाँ पे क्या होगा, जब भी आप रिजल्ट को स्टोर कराएंगे तो ये जो हमारा रिजल्ट गया इसके अंदर, ठीक है, तो इस रिजल्ट को हम क्या करेंगे, दोबारा से ये जो हमारा एक्यूमुलेटर था यूज करने के बाद में इस रिजल्ट को क्या पहुंचाएगा, यहीं पे पहुंचा देगा एक्यूमुलेटर के अंदर, ठीक है। रिजल्ट आया आपके पास में, अब ये यहाँ पर ना स्टोर होने की बजाय ये कहाँ पर स्टोर होगा, हमारा सीधा हमारा एक्यूमुलेटर के पास जाएगा, जो हम नेक्स्ट जिसमें से हमने डेटा लिया था ना उसी के पास में ये चला जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ से दूसरा इनपुट लिया, यहाँ से एक्यूमुलेटर से कुछ इनपुट लिया और एएलयू में गया, फिर ये जब रिजल्ट आएगा इसका तो इस रिजल्ट को हम दोबारा से किस में स्टोर करा सकते हैं, एसी यानी कि एक्यूमुलेटर रजिस्टर के अंदर इसको स्टोर कराया जा सकता है। तो ये हमारा एक्यूमुलेटर रजिस्टर होता है, ठीक है, जो क्या है एएलयू से जब भी आपने कुछ भी परफॉर्म किया तो उसको आप यहाँ पर जाकर स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, यूज टू स्टोर रिजल्ट ऑफ ALU and sometimes one of the operand for ALU2। कभी कभी हो सकता है कि ये रिजल्ट को स्टोर करा और कभी कभी एक ऑपरेंड की तरह काम भी कर सकता है। तो आई होप कि ALU समझ में आया होगा। नेक्स्ट है हमारे पास में
प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर, ठीक है, प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर, इसको हम पीसी के नाम से भी जानते हैं। कई बार क्या होता है कि जैसे आपने कभी भी किसी शॉप पे देखा होगा, या मतलब शॉप पे, या फिर आपका कभी स्कूल में, या फिर कोई एक लाइन लगी हुई है, ठीक है, और एक मतलब एक यहाँ पर क्या है, आपका एक वॉलंटियर है जो क्या है यहाँ पर देख रहा है कि कौन कौन से रोल नंबर है, 1 2 3 इस तरीके के रोल नंबर्स है जो यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ से हमारे पास रोल नंबर 1 जो है वो अपना काम करा के निकल चुका है, जा चुका है। अब हमारे पास में कौन सा रोल नंबर आएगा, 2 रोल नंबर आएगा, तो ये 1 के जगह 2 का एड्रेस जो है होल्ड करके रखेगा कि मेरे को क्या है, जो मतलब 2 पर जो भी रोल नंबर है वो आएगा और अपना काम करा कर जाएगा। तो ये क्या कर रहा है, नेक्स्ट जो आने वाली इंस्ट्रक्शंस होती हैं उनका एड्रेस स्टोर करके रखता है अपने पास में, ठीक है। तो जब भी सीपीयू को पता होता है कि मेरे को अगर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के पास में जाना है, यानी कि मुझे ये पता करना है कि नेक्स्ट अगली इंस्ट्रक्शन कौन सी है, तो मुझे उसका एड्रेस कहाँ पर मिलेगा, प्रोग्राम काउंटर के अंदर मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या करता है, हमारा जो प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर है ये स्टोर करके रखता है, यूज टू स्टोर एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूट, की जो भी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करनी है उसका एड्रेस ये स्टोर करके रखता है। थर्ड इज, तीसरा है हमारे पास में इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या करता है, इसको हम आईआर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में इसको बोल देते हैं आईआर। तो जो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होता है ये क्या करता है, यूज टू स्टोर करंट इंस्ट्रक्शन, जो भी आपकी करंट इंस्ट्रक्शन है, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह पे किसी तरीके से तो लेकर जाओगे ना, तो सीपीयू जिस इंस्ट्रक्शन में काम कर रहा होता है, जिस भी पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन के अंदर, तो उसको कहाँ स्टोर किया जाता है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर स्टोर करके रखा जाता है, जब तक सीपीयू के अंदर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है तब तक, ठीक है। उसके बाद में हमारा स्टैक पॉइंटर होता है, स्टैक पॉइंटर ये क्या करता है, स्टैक यानी कि स्टैक की तरह ही एड्रेस को स्टोर करके रखेगा ना, यूज टू स्टोर एड्रेस ऑफ टॉप ऑफ द स्टैक, की जो भी स्टैक के अंदर टॉप पे है उसका एड्रेस स्टोर करके रखता है अपने पास में। उसके बाद में हमारे पास में आता है फिफ्थ रजिस्टर, दैट इज फ्लैग रजिस्टर या फिर स्टेटस रजिस्टर। फ्लैग रजिस्टर एंड स्टेटस रजिस्टर, जैसे कि इसका नाम ही बता रहा है, तो ये किसके बारे में बताएगा, जो भी हमारे पास में एएलयू से कुछ भी अगर इंफॉर्मेशन आ रही है कि आपका कैरी जनरेट हो रहा है, या नेगेटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, किस तरह की इंफॉर्मेशन है, तो वो जो स्टेटस है वो किस में होता है, हमारा स्टेटस रजिस्टर यानी कि फ्लैग रजिस्टर, या फिर आप उसको स्टेटस रजिस्टर भी बोल सकते हो। यहाँ पर हमारे पास में क्या होता है, यूज टू स्टोर स्टेटस ऑफ एएलयू रिजल्ट, कि जो भी एएलयू का रिजल्ट आपके पास में आया है वो किस तरीके का रिजल्ट है, कैरी जनरेट कर रहा है या नहीं, किस तरह की इंफॉर्मेशन वो हमें प्रोवाइड कर रहा है, वो हम फ्लैग रजिस्टर या फिर स्टेटस रजिस्टर के अंदर होल्ड करके रखते हैं, बताते हैं, इससे हमें पता लगता है, ठीक है। उसके बाद में जो हमारा रजिस्टर है वो मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ, सिक्स रजिस्टर, ठीक है, जो क्या है आपका एड्रेस रजिस्टर, जिसको आप ए आर भी बोलते हैं, ठीक है। इसी मतलब इसी में हमारा एड्रेस रजिस्टर, या फिर आप बोल सकते हो कि मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, MAR, ठीक है। यहाँ पे इसमें क्या है, ये क्या करता है, ये स्टोर करके रखता है
यूज टू सेंड एड्रेस टू मेमोरी, कि मेमोरी को जब हमें इंफॉर्मेशन भेजनी होती है यानी कि एड्रेस सेंड करना होता है, तो उस टाइम पे हम इसका यूज करते हैं एमएआर या फिर एड्रेस रजिस्टर। ठीक है, आप उसको एमएआर भी बोल सकते हो या फिर एड्रेस रजिस्टर भी बोल सकते हो। ये क्या करता है, इंफॉर्मेशन मतलब जो हमारी एड्रेस की इंफॉर्मेशन अगर हमें मेमोरी तक पहुंचानी है तो हम एआर या फिर एमएआर रजिस्टर का यूज करते हैं। उसके बाद हम बोल सकते हैं यानी कि हमारा जो 7th रजिस्टर है दैट इज डेटा रजिस्टर। ठीक है, यानी कि डी आर, और हमारा क्या है, मेमोरी डेटा रजिस्टर। ठीक है, इसको आप एम डी आर भी बोल सकते हो या फिर आप इसको बोल सकते हो मेमोरी बफर रजिस्टर। ठीक है, ये क्या करता है, इसको आप एम बी आर भी बोल सकते हो। तो ये क्या करता है, हमारा जो भी हमारी इंफॉर्मेशन है यूज टू फर्स्ट सेंड करता है, सेंड डेटा टू मेमोरी। मेमोरी को अगर हमें कुछ भी डेटा सेंड करना है तो उसके लिए भी यूज कर सकते हैं, या फिर टू रिसीव डेटा फ्रॉम मेमोरी। अब ये ऐसा क्यों है, क्योंकि देखो जब हमने बात की थी यहाँ पे, जब मैं आपको बताया था कि हमारे पास में 3 तरह की बसेस होती हैं। ठीक है, एड्रेस बस, डेटा बस एंड कंट्रोल बस। जब हम एड्रेस बस की बात करें तो सीपीयू से सिर्फ मेमोरी पर जाता है, तो हम सिर्फ यहाँ पर क्या कर रहे हैं, डेटा मतलब जो भी इंफॉर्मेशन है, अगर एड्रेस सेंड करना है हमें मेमोरी को तो हम क्या यूज करेंगे, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर यूज करेंगे। लेकिन अगर आपको डेटा भेजना है डेटा बस की हेल्प से, तो हमारे पास में देखो ये बाय डायरेक्शनल है, यानी कि सीपीयू से आप एड्रेस को भेज भी सकते हो, और जो हमारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है या फिर जो मेमोरी है उससे आप कोई भी एड्रेस है वहां से भी लेकर आ सकते हो। तो दोनों तरीके से आपका ये परफॉर्म करता है। तो इसी वजह से ये जो डेटा बस है ये बाय डायरेक्शनल होती है, और यहाँ पर आप दोनों तरीके से डेटा को भेज सकते हो, सेंड भी कर सकते हो और वहां से अगर कोई डेटा आ रहा है तो उसको रिसीव भी कर सकते हो। तो यहाँ पे जब हम मेमोरी डेटा सेंड कर रहे हैं, ठीक है, सेंड डेटा टू मेमोरी, मेमोरी को अगर डेटा सेंड कर रहे हैं तो वहां पर हम कौन सा ऑपरेशन करेंगे, मेमोरी का राइट ऑपरेशन, क्योंकि हम उसके पास में डेटा को सेंड करें। लेकिन जब हम डेटा को रिसीव कर रहे हैं तो हम कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, मेमोरी का रीड ऑपरेशन। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा और वीडियो अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट क्लास में हम माइक्रो ऑपरेशन या फिर माइक्रो प्रोग्रामिंग करेंगे। ठीक है, दोनों ही, माइक्रो ऑपरेशन एंड माइक्रो प्रोग्रामिंग। तो तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।